हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और एम्स की तरफ से नॉर्सेट 5 के रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पे आ गया है और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, मतलब कह सकते हैं कि 2 फेस में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस बार का जो नॉर्सेट है, नॉर्सेट 5, अब आपका एग्ज़ाम होगा 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये एम्स की तरफ से एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैं यदि बात करूँ तो इसमें बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम कैंडिडेट, पीबीएससी कैंडिडेट, एमएससी कैंडिडेट, सारे ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि जीएनएम कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का उनके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इस फॉर्म के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। और वही बात कर ले, यदि बीएससी कैंडिडेट है तो नो नीड फॉर द एनी काइंड ऑफ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, एज क्राइटेरिया का यदि बात कर ले तो एम्स फॉर ऑल बिटवीन द 18 से लेकर तो 30 साल की एज यहाँ पे रखा गया है। और फिर इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी ऐड होता है, तो फिर आपका एज यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस का मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ीस जैसा एम्स रखता है, 3,000 रुपये आपका फॉर्म का चार्ज होगा, 2,400 रुपये आपका एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यहाँ पे 2,400 रुपये यहाँ पे लिया जाएगा। और जो पर्सन डिसेबिलिटी वाले हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एम्स की तरफ से फॉर्म भरने को मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन का जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनका फ़ीस यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। यदि किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिलअप करवा सकता है। बीस साथ में हम यदि एससी एसटी कैंडिडेट है तो उनका फीस वापस रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे होगा इस बार का। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सब लोगों के मन में। जो ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 में, ठीक है, नॉर्सेट प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जैसा आपने सुन के रखा होगा कि मेन और प्री, ठीक है, यहाँ पे प्री एग्ज़ाम होगा आपका 17 सितंबर को होगा, संडे को होगा। और वही बात करें सेकंड स्टेज में आपका नॉर्सेट मेन होगा जो 7 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्टेज किस प्रकार का रहने वाला है। तो जो स्टेज है, ठीक है, स्टेज फर्स्ट होगा जो आपका क्या होगा कि स्टूडेंट, जैसे आपने सुन के भी पहले भी रखा होगा कि जैसे कोई आईएएस वगैरह का एग्जाम देता तो उसमें भी प्री होता है और मेन होता है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे एम्स ने किया है। अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए जा रहे हैं एम्स की तरफ से, बट ये बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे चल के इसमें और भी कुछ भी अपडेट आ जाएगा। ठीक है, जनरल कंडीशन क्या क्या है, फास्ट कैरियर अलाउंसेस वगैरह, ये सारी जनरल कंडीशन जो एक एम्स की तरफ से मिलती है, भाई सारी जनरल कंडीशन यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म आपके 5/8 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5/8 से स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक चलेंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे 5/8 से स्टार्ट हो जाएंगे और आपके 1 मंथ तक चलेंगे। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक आप इसके फॉर्म क्या कर सकते हो, फिलअप कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट को आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक है, और क्या बात करूँ, यदि करेक्शन करना है किसी स्टूडेंट को तो 26/8 से लेके तो 26/8 28/8 तक कोई किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन वो कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टेबल जो होगा वो कब तक बंद हो जाएगा, तो 25 तारीख तक आप इसकी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, 25 अगस्त। ठीक है, इसके बाद इसकी डेट बंद हो जाएगी और किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिलअप करवा सकता है। ठीक है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का और एज रिलैक्सेशन रखा है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन रखा है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे 10 ईयर का रिलैक्सेशन यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिडिटी है। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इससे फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो कि आप नॉर्सेट के लिए तैयारी कर रहे हो। पैटर्न समझते हैं कि इस बार का पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, नॉर्सेट फर्स्ट में होगा स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन देखें, नॉर्सेट प्रीलिमिनरी स्टार्ट इज द क्वालिफाई एग्जामिनेशन वेयर आ कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द टेस्ट विल बी अलाउ इन द स्टेज सेकंड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक ही चीज़ रखा गया है और सभी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चे प्री एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे वही कौन सा दे सकते हैं, मेन एग्ज़ाम को क्लियर सी अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे नॉर्सेट ने निकाला हुआ है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा भाई सेकेंड स्टेज में एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर पाएगा। ठीक है, इसमें फिर क्या होगा कि आपका कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं होगा, फिर जो बच्चे पास करेंगे भाई यहाँ
पे क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है, नॉर्सेट प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा आपको। इसमें ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन सेल भी 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा और 100 MCQ यहाँ पे पूछे जाएंगे। वही सेम चीज़ें है कि 80 MCQ आपसे क्या पूछा जाएगा, नर्सिंग पोर्शन का पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन आपसे अदर फील्ड के पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस मार्किंग भी होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि माइनस मार्किंग भी होगा, 1/3 माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो बस ऐसा बता दिया। और क्वालिफाई मार्क्स आपका अच्छे से पता है कि 40 कितना होगा SC ST कैंडिडेट के लिए होगा और 50 वगैरह आपका EWS और जनरल कैंडिडेट के लिए रखा जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड स्टेज में कौन कैंडिडेट होंगे। भाई कैंडिडेट यहाँ पे सेकंड स्टेज में पास होंगे जो कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर द स्कीम एग्जामिनेशन इन द स्टेज इक्वल टू 5 टाइम्स। ठीक है, टोटल सीट इन ईच कैटेगरी यू आर अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी, ES SC EWS, ये सारी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, कैंडिडेट क्वालिफाइंग एज अ फॉर द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन इज द स्टेज 1। ठीक है, कितना होगा, इक्वल टू 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम तक वो दे पाएगा। यहाँ पे एक चीज़ भी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन कर दिया है, विल बी कॉल्ड फॉर द स्टेज सेकेंड सब्जेक्ट द फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें रखी गई है। अब बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ऑल क्वालिफाइंग कैंडिडेट जो भी हो गए सिचुएशन वेयर द कैंडिडेट इज क्वालिफाई बट नॉट कॉल्ड फॉर द स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ नॉर्सेट ने एक निकाला गया है स्टूडेंट्स, तो सभी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला। ठीक है, सेकंड स्टेज में क्या चीज़ें होगी, सेकंड स्टेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे आप फर्स्ट स्टेज को पार कर लोगे फिर आपके सामने सेकंड स्टेज आएगा जिसमें आपको 100 मार्क्स का कॉल, सेम क्राइटेरिया आपका जो फर्स्ट स्टेज में होगा वैसा का वैसा सेम एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद आपको क्या रखा जाएगा, एज अ नर्सिंग ऑफिसर से यहाँ पे एम्स की तरफ से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। सिलेबस का बात कर लो तो सिलेबस आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज अ मेंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शंस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट वगैरह सब इसी प्रकार से होगी, जो सेकंड तक पहुंचेगा उसी को यहाँ पे अलाउंसेस किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे एम्स वगैरह का यहाँ पे दिया रखा गया कि इसका कितना वैकेंसी देके रखा हुआ। ठीक है, ये चीज़ें हैं। एक से सर्विसमैन के लिए यहाँ डिटेल दे के रखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ का जो नॉर्सेट होगा वो आप सभी लोगों का जो 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट फेज़ जो पास कर लेगा उसके पास कितना टाइम है, 5 टाइम तक वो अटेम्प्ट दे सकता है, उसके बाद कोई भी अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान रखना। आप जब भी कभी भी नॉर्सेट के लिए अपेयर करोगे तो इन चीज़ों को ज़रूर से आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, अब किसी को और कुछ भी एडिशनल जानकारी चाहिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, और किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स।